ओम श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रतिदेव नामक एक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उनके राज्य में धर्मकेतु नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई न कोई व्रत करती थी जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कोई भी व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों के बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई। चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता को देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत उपवास किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया है, फिर भी एक कन्या को जन्म दिया। मुझे देखो, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसा ही बालक को मैंने जन्म दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय को चुभने लगी। वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकटनाशक श्री गणेश जी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने दर्शन दिए और श्री गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होंगे और तुझे वेद शास्त्र वेदा एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। दान के बाद कन्या के मुख से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों के बाद ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला अपने पति के घर में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन इकट्ठा हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में श्री गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उदास हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुण्य जीवित देखकर प्रसन्न हो गई और भगवान श्री गणेश जी को धन्यवाद कहा और प्रार्थना की। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए के लिए माफ़ी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों का उद्धार करो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब कुछ सही हो गया। जिस पर श्री गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की उसी प्रकार वे सभी की मदद करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।